की मेहमान नवाजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मा करम पर है। और इसके बरक्स सूरत हाल ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बज़ाहिर जो आमदन के ज़राए हैं वो बहुत कम हैं। इस बात को महसूस करके सहाबाए किराम अलैहिम रज़वान ने अज खुद एक प्रोग्राम तरतीब दिया कि हम हर महीने कुछ नजराना जमा करेंगे और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करेंगे और अर्ज़गुज़ार होंगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो हम पर एहसानात किए हैं उनका बदला तो हम नहीं चुका सकते, चलो ये थोड़ी सी खिदमत है, अगर हमारी तरफ से ये कबूल फरमा लें। हज़रात मोहतरम, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने जब नजराना जमा कर लिया तो नजराना तो जमा हो गया, लेकिन सवाल अब ये है कि इस बात की जुर्रत कौन करेगा कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाकर अर्ज करे। तो तय पाया, मुशावरत हुई कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये गुजारिश की जाए कि वो अर्ज करें कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे ये नजराना कबूल कर लिया जाए ताकि आपके जो रोजमर्रा के मामलात हैं, जो घर के अखराजात हैं, वो इसके जरिए से कुछ ना कुछ हमारी खिदमत इसमें शामिल हो जाए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर होते हैं और नजराना पेश करते हैं और सहाबा की उस ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं और बड़े दर्दमंदाना लहजे में कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका काशानाए नूर है, जो भी आता है झोली भर के जाता है, कोई आपके दर से खाली नहीं लौटता। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर कोई जराए हमें नजर नहीं आते, दिल करता है कि हम खालिसतन आपकी खिदमत कर सकें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देने ही वाले थे कि रब्बे कुद्दूस ने अपना कुरान नाज़िल फरमा दिया। रब करीम इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, कुल, ऐ महबूब इन्हें फरमा दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन। गोया ताइफ से पत्थर, ताइफ से जो पत्थर खाए वहां से लेकर उहद में दान शहीद करवाने तक मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। हाँ, अगर मैं तुमसे कोई अजर मांगता हूं तो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि जो मेरे करीबी हैं उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो। पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है? फरमाया, अली, फातिमा और इन दोनों की औलाद। असला नाल जे नेकी करिए और नस्लां तक नहीं भूलते, ते बेअसला नाल नेकी करिए ते भूल कटिया नाल भूलते। फरमाया इनसे प्यार करना,
इनकी मोहब्बत जरूरियात दीन का हिस्सा है। एक शख्स, एक मामूली सी मिसाल देने लगा हूं। एक शख्स है, वो बालिग होने से लेकर इंतकाल तक हर नमाज अदा करता है, उसकी कोई नमाज कज़ा नहीं होती, कोई रोजा नहीं छोड़ता, ज़कात भी अदा करता है हर साल, सदका भी देता है, हज भी करता है, उम्रे भी करता है, हुकूकुल इबाद भी पूरे करता है। लेकिन दिल में अगर बुग़्ज़ अहले बैत है तो उसका ईमान किसी काम का नहीं, उसकी नमाज किसी काम की नहीं, उसकी ज़कात किसी काम की नहीं। हाँ, अगर कोई शख्स उसमें कोई कमी रह जाए, वो कोशिश करता रहे, लेकिन नमाज में कोई कमी रह जाए, ज़कात में कमी रह जाए, रोजा में कमी रह जाए, लेकिन दिल हुब्बे अहले बैत से भरपूर हो, तो वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन मात शहीदा, कि जो आले मुहम्मद की मोहब्बत में गया वो सादा मौत नहीं मरा, वो तो शहीद हुआ है। अहले बैत का उसवा नूर ज़रूरियात में से है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है, फरमाया, मैं जा रहा हूं पर तुम्हें दो बड़ी भारी और वजनी चीजें लेकर जा रहा हूं। सियासिता की भी रिवायत है। दो तुम्हें बड़ी भारी चीजें लेकर जा रहा हूं, अगर तुम उनको थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीजें हैं? इरशाद फरमाया, किताबुल्लाह और दूसरा मेरा खानदान। अल्लाह की किताब और अहले बैते नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, अगर इनका दामन थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जो हुजूर ने किताबुल्लाह और अपनी अहले बैत का तज़किरा फरमाया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर थ्योरी देखनी हो तो कुरान को देखो, और अगर प्रैक्टिकली देखना हो तो अहले बैत को देखो, अली को देखो, फातिमा को देखो। प्रैक्टिकल देखना है तो हसन को देखो, प्रैक्टिकल देखना है तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखना होगा। इनकी मोहब्बत, इनका प्यार क्यों? इसलिए कि ये वो खूबसूरत लोग हैं जिन्हें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तराशा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब खुद इनकी तरबियत फरमाई है। इनकी सीरत में जितने रंग हैं वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भरे हैं। इनकी एक एक बात का ख्याल नबी करीम ने रखा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब खुद इन्हें अपनी सोहबत अता फरमाई है। ज्यादा दूर नहीं था सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर, मस्जिद नबवी के पड़ोस में था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन में 2 मरतबा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में जाया करते थे।
लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी कभी ये फरमाते कि फातिमा आज मैं तुम्हारे घर में क़याम करूंगा। पहले 2 मरतबा हर रोज जाते हैं, फिर भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि मैं तुम्हारे घर में क़याम करूंगा। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमिना के लाल मेरे घर में क़याम फरमाते, जब लेटते तो एक कंधे पर हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर होता, तो दूसरे कंधे पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर अक़दस होता। और फरमाती हैं कि जब कभी हसनैन करीमैन रात को उठते और दूध मांगते तो फरमाते, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब उठती उन्हें दूध देने के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते कि फातिमा बेटी लेट जाओ, ये मेरे साथ सोए हैं, दूध देने नहीं पिलाऊंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठते और बर्तन से शहजादों के लिए दूध निकाल कर लाते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको वक्त दिया है, इनकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा है। सही बुखारी में मौजूद है, तरबियत पर तवज्जो दी। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, अभी उम्र मुबारक 7 साल के करीब थी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सदके की खजूरों का ढेर लगा हुआ था। छोटा बच्चा जो होता है, 7 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है, उस पर शरीयत के जो अहकामात हैं वो लागू नहीं होते। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी 7 साल से छोटे थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जब आप मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो देखा कि सदके की खजूरों का ढेर लगा हुआ है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक खजूर उठाई और अपने मुंह में डाल दी। शारहीन ने लिखा है, जिन्होंने उस मंजर का मुजाहरा किया है, वो लिखते हैं कि यूं महसूस होता था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले भी फाके में हैं, कि उन्होंने खजूर उठाकर अपने मुंह में रख ली। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खजूर को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले में उंगली डालकर निकाला और फरमाया, ऐ बेटा, ये अहले बैत के लिए जायज नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या खूब तरबियत फरमाई है कि खुद फाकियां च रहना मंगते रजा बने, खुद फाकियां च रहना मंगते रजा बने, मशहूर है ज़माने के सखावत बुतूल दी। फाका उनकी पसंद है। तो एक खजूर इमाम आली मकाम ने मुंह में रख ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंह में उंगली डालकर निकाल दी और फरमाया, हुसैन, ये सदका है, ये मेरी अहले बैत के लिए दुरुस्त नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद तरबियत की और फिर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने
कोई हादिसा नहीं है, ये उनकी पहले से ही तरबियत हो चुकी थी। इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है, पूरा एक फलसफा है। कोई ऐसे बड़ा हो सकता है कि ऐसे कोई आदमी 3-3 दिन भूखा प्यासा रह सके? किसी आदमी को सुबह से खाना ना मिला हो तो शाम तक उसकी टांगें कांपती हैं। रमजानुल मुबारक में इबादत की नीयत से रोजा रखने वाले भी शाम को परेशान हो जाते हैं और मुसलसल 3-3 दिन खाना ना खाया जाए और पानी ना पिया जाए, और हाल ये है कि आदमी तलवार लेकर मैदान में निकले और दुश्मन के हालात ये हो कि वो आगे दौड़ लगा दे। 3-3 दिन खाना नहीं खाया, यहां एक दिन खाना ना खाए शाम तक टांगे कांपती हैं, भूख से निढाल हो जाते हैं, चारपाई से उठने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहां अजीब मामला है कि 3 दिन हो गए हैं, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, लेकिन तलवार लेकर मैदान में इस तरह निकले हैं, इस जुर्रत के साथ निकले हैं कि जो दुश्मन है वो आगे दौड़ लगा देता है। और फौजें, बड़ी बड़ी फौजें यजीद की ताब ना ला सकी। अली का घर भी वो घर है जिस घर का एक एक बच्चा जिसे देखो वो ही शेर खुदा नजराता है। ये कोई आसान है? इसके पीछे पूरा एक फलसफा है। इमाम राजी की तफसीर कबीर, उसमें इमाम राजी फरमाते हैं, इमाम राजी कहते हैं कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों शहजादे हसनैन करीमैन बीमार हो गए, तो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मन्नत मांगी कि ऐ अल्लाह, मेरे इन शहजादों को शिफा अता फरमा, मैं 3 रोजे रखूंगी। बच्चों को शिफा हो गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोजे भी रख लिए, और जब मौला अली रोजा रखने के लिए बेदार हुए, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेदार हुई, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी बेदार हो गए और अर्ज की, अम्मा जान, हमने भी रोजा रखना है, हमें भी इजाजत दीजिए कि हम भी रोजा रखें। सुबह खजूर और दूध से रोजा रख लिया गया। ऐन इफ्तारी के वक्त मौला अली फरमाते हैं कि फाके चल रहे थे, मैं कहीं से जोल आया थोड़ा सा, उससे 3 रोटियां बनी, 3 रोटियां। सुबह से रोजा रखा हुआ है, बच्चे तो पहले से ही बीमार थे, अब अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमाई है और उसके अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्र में रोजा रखा जा रहा है। और जब इफ्तार का वक्त आता है तो दरवाजे पर सवाली आ जाता है। सवाली दरवाजा खटखटाता है और कहता है, ऐ मोहम्मद अरबी के खानदान वालों, ऐ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान वालों, मैं यकीन हूं किसी ने बताया है कि कोई दरवाजा खोले ना खोले, सैयदा का दरवाजा तेरे लिए जरूर खुलेगा। यतीम को रोटी मिलेगी तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बच्चों की तरफ अभी देखा ही है तो हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो सारे
पानी से रोजा इफ्तार कर लिया। सुबह हुई, सहरी का वक्त हुआ, फिर दूध और खजूर के साथ रोजा रख लिया गया। मुख्तसरन इसी तरह शाम को सवाली आया, उसने सदा लगाई, ऐ मोहम्मद अरबी के घर वालों, मैं मिस्कीन हूं, मुझे खाना दो। दोपहर को भी खाना नहीं खाया, सुबह भी खाना नहीं खाया। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना उठाते हैं और उस सवाली को जाकर दे देते हैं। दूसरा दिन गुजर जाता है, फिर तीसरा दिन आता है, फिर उसी तरह सुबह खजूर और दूध के साथ रोजा रख लिया जाता है। 3 रोजे रखने थे ना, तीसरा रोजा आता है तो शाम को फिर सवाली आता है। यूं महसूस होता है कि जब शाम को इफ्तारी का वक्त होता होगा तो वो भी दरवाजे की तरफ देखते होंगे कि कोई आ रहा है, कि कोई आए और सवाल करे और हम उठाकर दे दें। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस सवाली ने सदा लगाई कि मैं कैदी हूं, आज ही रिहा हुआ हूं, मुझे कुछ खाना दो, भूखा हूं, प्यासा हूं, यहां से जरूर मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वो खाना उठाया और उस सवाली को जाकर दे दिया। तो जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोनों शहजादों के साथ, बड़ी मजेदार बात है, तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोनों शहजादों के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए नमाज अदा करने के। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा नहीं, ना ही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि हुजूर ये मामला हुआ है, बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, तेरा ये अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ा पसंद आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरा ये अमल बहुत पसंद किया है। तो इससे ये मालूम होता है कि जो करबला में 3 दिन भूखे रहे, प्यासे रहे, तो उनकी तरबियत पहले से ही कर दी गई थी। वक्त की किल्लत है, वरना ये जो मौजू है काफी तवील है, फिर कभी मौका मिला तो इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कुद्दूस हमें शहजादाए रसूल, शहजादाने रसूल हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और उन्होंने जो हमें दर्स दिए हैं, हमें उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।